Hello students, welcome once again SDSVM online class Batha. Today we have discussed about the class 7. That's a chapter is transportation in animals and plants. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स के। अब हम बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के तहत ही बात करेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के तहत में और क्या क्या चीज़ें इनसे वेस्ट के रूप में निकलती हैं, यूटिलाइज के रूप में निकलती हैं। तो हम इन सबों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। तो रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे जड़ों के माध्यम से, और ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे और पत्तों में ले जाकर के स्टोमेटा के माध्यम से उसे लूज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये प्रक्रिया हम लोग को ट्रांसपिरेशन कहलाती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन। तो मेनली लीव्स ऑफ द प्लांट क्यों? क्योंकि लीव्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य की जो प्रथम किरणें होती हैं सबसे पहले पत्ते पर ही पड़ती हैं ऊपर में। 100 मीटर से जो पौधे ज़्यादा हाई होते हैं उनमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत ही आसानी से हो जाती हैं ट्रांसपिरेशन की। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट मिल जाता है सही से। दूसरी बात यह है कि जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम का काम क्या है कि रॉ मटेरियल्स को ले जाएगा पत्तों तक जो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगी, और फ्लोएम का काम क्या है कि वहाँ जब भोजन बन जाएगा उसको विभिन्न ऑर्गन सिस्टम में पहुँचाने का वर्क करता है फ्लोएम, उस बने हुए भोजन को अर्थात ग्लूकोज को। तो ये बात हुई। उसके बाद से जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम सिंगल डायरेक्शन में चलता है, किस तरफ में? पत्तों के तरफ में। लेकिन जो स्टूडेंट फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शन में चलता है, चारों तरफ चलता है और उससे भोजन। अब बात आती है कि कैसे ये चीज पूरी होती है। तो पहले स्टेम में बात करें तो स्टेम में सेप होते हैं। सेप क्या होते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ देखो, द फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, द फ्लूइड कंटेनिंग वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट। तरल पदार्थों में वाटर और उसमें घुले हुए पदार्थ चीजें, वो चीजें सैप कहलाती हैं। और एसेंट ऑफ सैप इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे कि ये चीजें सैप हो गई तो ये जैसे ही ये चीज सैप होकर के ट्रांसपोर्ट करेगी जाइलम के माध्यम से। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम ये है कि रॉ मटेरियल्स को पत्तों तक पहुंचाना। तो वो प्रक्रिया एसेंट ऑफ सैप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसेंट ऑफ सैप कहलाएगी। अब स्टूडेंट जब एसेंट ऑफ सैप हो गया तो जाहिर सी बात है कि पौधा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाएगा। तो भोजन बनाएगा तो ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन लिबरेट करेगा वो ह्यूमन बीइंग और ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए वो रेस्पिरेशन के वर्क में यूज कर लिया जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि जब भोजन बन जाएगा तो उस भोजन को किसी कंडक्टिंग टिश्यू के माध्यम से उसको सर्कुलेट करना जरूरी है, अर्थात भेजना जरूरी है। तो तुमको पहले ही बता चुके हैं कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ दी टू प्रिपेयरिंग फूड। प्रिपेयर्ड फूड को सर्कुलेशन कराने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो फ्लोएम के द्वारा। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, ये जो बायोलॉजिकल फोर्स है उसी के माध्यम से होगा ट्रांसलोकेशन। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात करें तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स 2 स्टेप से इन्वॉल्व करता है। वीडियो को ध्यान से देख कर समझेंगे। पहला प्रोसेस कौन सा है? तो पहला प्रोसेस है कि गैसियस waste carbon, oxygen, carbon dioxide and water vapor removed through stomata and leaves and ventricles। गैसियस एक्सचेंज के माध्यम से वाटर वेपर के रूप में या
कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का पत्तों से निकलना होता है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे में एक्सक्रीशन हो गया उसका। दूसरा प्रोसेस क्या है? तो दूसरा प्रोसेस ये है कि some products are the harmless, that is the body of the, जैसे रेनिन्स, गम, टेनिन्स, ये सब चीज़ें बॉडी के स्टेमल पार्ट से निकलती हैं। तो स्टेम पार्ट से निकलेंगे तो वो क्या होगा, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो जैसे रेजिन का हम लोग प्रयोग करते हैं पॉलिशिंग में, चाहे टेनिन्स का, चाहे इन सब चीज़ों से रबड़ वबड़ भी बनाया जाता है। तो इसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग डेली के गुड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के विषय में अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।